नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर 7 जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के शिवलाल की बुक से पढ़ रहे थे, जो कि एमपी बोर्ड में जनरली काम आती है। इसके क्वेश्चन हमने 35 तक सोल्व कर चुके हैं, 1 to 35। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। आज करेंगे हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 36 से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप मुझसे डाउट शुरू करने से पहले बता दूं, डाउट अगर आपको होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं क्वेश्चन 36 को। 36 कह रहा है कि नमन लिमिटेड इशू 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच पेएबल 25 ऑन एप्लीकेशन। तो पहले मैंने एक तरीका बताया था कि आप इस तरह से रबर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपसे गलत होने के चांसेस कम हो जाए। 20,000 शेयर इशू करे हैं, 100 ईच का है, पेएबल 25 ऑन एप्लीकेशन, 25 एप्लीकेशन पे है, 30 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। तो बैलेंस कितना बचता है वो देख लेते हैं। 25 25 50 50 प्लस 30 हो गया 80 80 और 20 और रिमेनिंग बचता है, तो ये आपका फाइनल कॉल का हो जाएगा। ऑल द मनी ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट अनुभा हु होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट। तो कोई अनुभा नाम के व्यक्ति है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं देख समझ में आ रहा तो आप पिछला वीडियो देखिए, मैंने वहां पे ज्यादा अच्छे से क्लियर किया हुआ है। अनुभा कोई व्यक्ति है जिसके पास क्या है, होल्डिंग 200 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एंड कुमकुम। मतलब कि अनुभा जो है जिसने क्या करा है, ना ही हमें अलॉटमेंट का पेमेंट दिया है और ना ही कॉल मनी दिए हुए हैं। इसके बाद कुमकुम हु हेल्ड 100 शेयर्स डिड नॉट पे बोथ द कॉल्स। तो एक कुमकुम व्यक्ति है, एक लड़की कौन कौन है, कुमकुम भाग गया चलिए, कुमकुम होल्डिंग 100 शेयर्स, तो इसके पास है 100 शेयर्स। इसने कौन से पैसे नहीं दिए, इसने आखिरी के दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए। तो उम्मीद करता हूं समझ में आएगा कंडीशन क्या है। आगे लिखा बोर्ड डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ अनुभा, द डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ अनुभा एंड कुमकुम। अनुभा एंड कुमकुम के शेयर जो है वो डायरेक्टर ने क्या कर दिए, फॉरफिटेड कर दिए, मतलब कि कैंसिल कर दिए। फॉरफिटेड करना मतलब होता है कैंसिल करना। तो जो पहली बार देख रहे हैं उनको अभी भी समझ में आ गया होगा। अब मैंने ये रबर इसलिए करते हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना अमाउंट रिसीव होगा, कितना रिसीव नहीं होगा। तो अब मुझे एप्लीकेशन पे कितना रिसीव होगा यार, तो क्लियर दिख रहा है, देखिए 525 टू जा कितना हो जाता, 50 और 4 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4, 5 लाख रुपए मुझे एप्लीकेशन पे लेना है। दूसरा, एप्लीकेशन के बाद फर्स्ट कॉल पे जब मैं अलॉटमेंट की बात करता हूं, तो अलॉटमेंट पे थोड़ा जनरल एंट्री से बताऊंगा। अलॉटमेंट पे एक व्यक्ति कौन है, अनुभा है, जिसने पे नहीं करा है। तो 30 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया, 6,000। ये वाला पैसा आपको मिला नहीं है। 3 दूनी 6 और 3 जीरो, देखो 1 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 600 रुपए जो अनुभा ने थे ये नहीं दिए अपने, और बाकी के सारे रिसीव हुए होंगे। तो बाकी सारे रिसीव जो होते हैं वो माइनस करके निकालेंगे। इसके ऐसे ही आपको यहाँ पे भी दोनों को निकालना पड़ेगा। तो हम जनरल एंट्री के जरिए सारा कैलकुलेशन निकालते जाएंगे, तो आपको समझ में आता है। तो पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं हम लोग, पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं। तो एंट्री बनती है इसकी हमेशा बैंक अकाउंट डेबिटेड। जब भी आपके पास पैसा आता है तो बैंक अकाउंट में आता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देती है। पैसा है एप्लीकेशन का तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए, आपको जनरल एंट्री के रूल पता नहीं है तो भी आप इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक में जाके जनरल रूल पढ़ना है, सिर्फ आप 1-2 क्वेश्चन करिए, जनरल एंट्री याद भी हो जानी है। कि सबसे हमेशा याद रखना कि जब भी पैसा आएगा तो कहां आएगा, बैंक अकाउंट में आएगा। अमाउंट कितना है, 5 लाख। किसका है, एप्लीकेशन का है, तो इसको क्रेडिट कर दी जाएगा। तो बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। सेकंड, शेयर, जब ये एप्लीकेशन का पैसा है तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में जब भी ट्रांसफर करना है तो हमेशा याद रखना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में होता है। अगर क्रेडिट में होता है, हमेशा ही क्रेडिट में होता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में होता है तो डेबिट में आएगा आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो जहां पे भी आप शेयर कैपिटल की एंट्री कर रहे हो तो याद रखिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आता है, बिकॉज ऑफ द नॉमिनल नेचर। और किसी को नॉमिनल नेचर नहीं पता तो केवल इतना ध्यान रखो, याद रखो कि क्या है, आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करा जाएगा। अमाउंट कितना आएगा, वही अमाउंट 5 लाख और 5 लाख। नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग एप्लीकेशन मनी
या अमाउंट, आप अमाउंट लिख रहे थे अमाउंट भी लिख सकते हैं, मनी भी लिख सकते हैं। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर कहां कर दिया गया? कैपिटल अकाउंट में। तो ये एंट्री हो गई। चलिए एप्लीकेशन का झंझट खत्म हुआ, तो आते हैं अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे 2 एंट्री होती है। देखिए हमेशा याद रखना, हमेशा 2 एंट्री होती है ना। यहां तक पहुंचोगे तो पता ही होगा, 2 एंट्री होती है। तो पहली एंट्री क्या की होती है? ड्यू की। दूसरी एंट्री होती है रिसीव की। तो ड्यू की जब एंट्री कर रहे हैं तो हमने तो फोन तो सबको लगाया ना, तो आपको ड्यू की एंट्री तो पूरी करनी है। कैसे पूरी करनी है? तो लिख के मैं बता देता हूं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, और इधर कितना आ जाएगा? 6 लाख। 6 लाख 6 लाख कहां से आया सर? सर जल्दी बताइए, देखिए जल्दी सब्र करिए। कुछ बच्चे कह रहे थे सर स्लो तो नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा अकाउंट्स, तो फिर इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स पढ़ना है। देखिए अमाउंट कैसा है? 30 रुपीज लेना था। 30 रुपीज की एक टॉफी, 20,000 टॉफी कितने की हो जाएंगी बताइए? इंटू करके निकालेंगे। तो इंटू करा तो 3 2 जा 6, और टोटल 4 0 है 1 5 0, 5 0 मतलब होता है 6 लाख। तो अलॉटमेंट का अमाउंट आएगा 6 लाख। उसमें से एक व्यक्ति है अनुभा, जिसने हमें 6,000 रुपए नहीं दिए। नहीं दिए तो रिसीव कितने हुए होंगे? क्लियर है? 54,000। सभी का सोचने में आ गई मतलब बात, है ना। नरेशन लिखते हैं। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू या मनी ड्यू, ये क्या की एंट्री है? ड्यू की एंट्री है। जब ये रिसीव होते हैं तो रिसीव की एंट्री कर लेते हैं। रिसीव की एंट्री बनाते हैं हम। पैसा हमेशा याद रखना कहां आता है? बैंक अकाउंट में। पैसा हमेशा बैंक खाते में जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, एंट्री नॉर्मल बनाते थे पहले, बना देते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री हुई आम जिंदगी। अब मिनटोस वाली आएगी, देखिए, है ना। अलॉटमेंट का कितना था? 6 लाख। पर अभी आपने बताया सर कि एक अनुभव है जिसने पैसे नहीं दिए, 6,000 नहीं दिए, तो रिसीव हुआ होगा असल में कितना? 54,000 रिसीव हुआ होगा। कैसे पता? 6 लाख माइनस 6,000, इतना रिसीव हुआ होगा। तो बाकी के 6,000 गए कहां सर? उसको लिखा जाता है कॉल इन एरियर नाम से। किस नाम से लिखते हैं? कॉल इन एरियर। तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिटेड 6,000, तो ये इसकी एंट्री बनेगी। तो ऊपर जो हमने माइनस करके लिखा है उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बताने के लिए था। अगर लिखना चाह रहे हैं आप तो लिखेंगे, जो मैं बता देता हूं वो लिखना आपको ये होगा। अमाउंट लिखना होगा कि 20,000 एप्लीकेशन थी तो 19,800 लोगों ने पैसा दिया, बाकी 200 शेयर वाली जो अनुभव है उसने पैसे ने शेयर नहीं दिए मुझे, है ना, अमाउंट नहीं दिया। तो ये अमाउंट लिखा जाएगा, तो ये आएगा 54,000। माइनस करके निकाला हमने, तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी। तो नरेशन में आपको लिखना है इसके बीइंग अलॉटमेंट मनी received for 19,800 shares and 200 का क्या हुआ? शेयर्स failed to pay allotment। 200 शेयर्स के failed to pay allotment पे नहीं करा। ये एंट्री हो गई। इसके बाद 5th एंट्री करेंगे हम। किसके लिए 5th एंट्री हमारी करी जाएगी? देख लीजिए, देख लेते हैं। ये हो गई आपके अलॉटमेंट हो गया पूरा केस, आपका एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट हो गया। तो अब आ जाते हैं अपना कौन सा कॉल? फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे भी आपको पहले ड्यू की एंट्री करनी है। 2 एंट्री हमेशा करनी है, तो ड्यू की एंट्री हमेशा पूरी करेंगे। तो ड्यू की एंट्री कैसे करेंगे देख लेते हैं। ड्यू, अरे ड्यू नहीं लिखना है, ड्यू की एंट्री करना है। एंट्री किसके लिए करना है? फर्स्ट कॉल के लिए करना है। फर्स्ट कॉल के लिए जब एंट्री आती है तो आपका लिखा था शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये ड्यू हो गया, मनी ड्यू है मेरा।
फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट आएगा भैया, ये मैं कॉल की एंट्री कर रहा हूँ, तो कॉल पे मैंने फोन तो सबको लगाया है, तो सबको फोन लगाया तो पैसे सबसे मांगे जाएंगे, तो सबसे पैसे मांगे गए, तो हम देख लेते हैं किसने कितने दिए। तो 20 रुपए, सॉरी 25 इधर वाला है, ये फर्स्ट कॉल है ना, 25 रुपए सबसे मांगे हैं, 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से मांगे हैं, तो वही बात 5 लाख रुपए मैंने मांगे हैं। कितना अमाउंट आ जाएगा, 5 लाख। दूसरी चीज ये हो गई आपकी टोटल की एंट्री, पर जब मैं शेयर कैपिटल में जाऊंगा तो एक तो 200 वाली अनु है, एक कुमकुम है, तो अब टोटल जो शेयर्स हैं 300, जिनका मुझे पैसा नहीं मिलेगा। तो कितना नहीं मिलेगा, इंटू करके देख लेता हूं, 3 × 25 होता है 7500, मतलब इतना अमाउंट मेरे को नहीं मिलेगा किन्हीं 2 व्यक्तियों की वजह से। बात समझ गए। तो ये हो जाता है आपका कॉलिन एरियर, जो मुझे मिलता नहीं वो क्या कहलाता है, कॉलिन एरियर कहलाता है। तो एंट्री लिख लेते हैं ड्यू की, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री तो कर दी थी हमने, हाँ जी ड्यू की एंट्री हो गई थी 5 लाख अमाउंट। अब इसको जब रिसीव होगा, तो रिसीव फिर से मैंने बताया आपको, रिसीव हमेशा कहां होता है भैया, बैंक के खाते में पैसा आएंगे हमेशा, हमेशा हमेशा मतलब हमेशा। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉलिन एरियर डेबिटेड, अब तो समझ गए होंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं, याद ही हो गई होगी एंट्री। कॉलिन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट, फाइनल कॉल तो लिखना नहीं था, कभी कभी जोश जोश में गलत लिख जाते हैं, है ना। तो ऐसे कहीं पे प्रिंट ऐसा मिस्टेक हो जाए तो बता दीजिए करें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 5 लाख। बैंक कॉलिन एरिया कितना हुआ 7500, तो बैंक में आपके पैसे कितना आएंगे, वो पैसा आएंगे आपके 4,09,92,500। कैसे पता, 5 लाख में से 7,500 माइनस कर दिए, तो जो बचा हुआ अमाउंट होता है ये अमाउंट होता है, वो आप करके देख लेना कैलकुलेशन। या फिर आप कैलकुलेशन दूसरा बड़ा करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, मुझे 300 एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिला, तो 300 का नहीं मिला, तो 20,000 में से 300 का नहीं मिला, तो मिला होगा 19,700 का, और हर एक से मैंने पैसा लिया होगा 25, कितना 25, तो 19,700 का 25 एप्लीकेशन के हिसाब से 25 रुपए के हिसाब से मुझे रिसीव होता है, वो होता है 4,92,500। नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखते हैं, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी फॉर 19,700 शेयर्स रिसीव एंड, जैसा कि हमने पहले लिखा था वैसा कि वैसे ही क्या लिखा था, एंड 200 शेयर फेल टू पे, अलॉटमेंट ऐसे ही 300 शेयर्स फेल टू पे अमाउंट पे फर्स्ट कॉल। ये नरेशन हो गया, तो बहुत बड़ा नरेशन लिखना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। अब आ गया सेकंड आपका जो सेकंड कॉल, सेकंड कॉल में एंट्री क्या करनी होती है, सेकंड कॉल में ड्यू की जब एंट्री करेंगे तो वैसी की वैसी मैंने अभी बताई थी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख कैसा है दिखा देते हैं, चलिए वो भी आपको। 20,000 थे आपके, जो शेयर्स कितने 20,000, हर एक की कीमत 20 रुपए, तो 20,000 इंटू 20 हो जाता है आपका, ये पीला कलर वैसे दिख नहीं रहा होगा लेकिन सुन लीजिए, 20,000 इंटू 20 हो जाता है आपका कितना 4 लाख, 4 लाख। तो अमाउंट आ जाएगा 4 लाख और 4 लाख। नरेशन का लिखेंगे, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो यह फाइनल कॉल लिख लीजिए, बीइंग फाइनल कॉल मनी या ड्यू, मनी ड्यू छोटा लिखेंगे हम, तो बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू या मनी ड्यू टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब इसकी कॉलिन एरियर की बात करेंगे तो कॉलिन एरियर में फिर हम देख लेते हैं कॉलिन एरियर इस बार कितने का हुआ है, चलिए चलिए चलिए, हाँ जी कॉलिन एरियर हुआ है, देखिए 200 प्लस 300, 300 शेयर्स की, अमाउंट कितना था 20,
तो 300 शेयर्स ने मुझे 200 के हिसाब से अमाउंट नहीं दिया, तो मेरा 3 दूनी 6, 6000 का नुकसान हो गया भैया। 6000 रुपये मुझे नहीं मिले, तो लेना जो थे वो फाइनल कॉल पे थे 4 लाख, 4 लाख में से 6000 नहीं मिले। तो बात समझ में आ गई होगी। तो एंट्री कैसे बनेगी, मुझे पैसा आता है मेरे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड। कॉल इन एरियर भी आ जाएगा साथ में, 6000 कॉल इन एरियर अकाउंट। कैसे आएगा 6000 वो भी बता दिया, लिख लीजिए, यहाँ पे लिखना होता 300 × 20। इच्छा हो रही थी सर मेरे को सबको बताना है कैसा है, तो 6000 आ जाएगा। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल पे लेने थे 4 लाख सर, 4 लाख कर लीजिए। बचा हुआ अमाउंट कहां जाएगा, बैंक कॉलम में। ठीक है, 3,94,000 ही आएगा 4000 में, 4 लाख में से 6000 गए। तो ये आप अगर कैलकुलेशन करना चाहें तो 19,700 एप्लीकेशंस का मुझे अमाउंट, मतलब शेयर्स का अमाउंट टाइम पे मिल जाता है 20 रुपए के हिसाब से। तो ये कैलकुलेशन हो गया। नरेशन जब लिखेंगे इसका, तो नरेशन आ जाएगा बीइंग, हाँ कहाँ चल रहा हूँ हाँ चल रहा हूँ यार, 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा। ये क्वेश्चन तो हो जाए। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव फॉर 19,700 शेयर्स एंड 300 शेयर्स। क्या लिखा था आप वो लिख लीजिए पीछे, जैसा लिखा था मैं और कुछ लिखवा दूंगा नहीं तो। 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल। तो नरेशन हमेशा सेम नहीं होता ना, आपकी मर्जी है कैसा लिखना चाहे वैसे लिख लीजिए। 300 शेयर्स फेल्ड टू पे फाइनल कॉल। तो अब आपको ऐसा मन में ख्याल आ रहा है सर क्वेश्चन पूरा हो गया? नहीं भैया, अभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बोला था कि डायरेक्टर जो है कंपनी के बहुत खड़ूस हैं खड़ूस नहीं है, जनरली होता है ऐसा कि उन्होंने क्या करा, जो 300 ये शेयर्स वाले व्यक्ति थे ना, ये दोनों व्यक्ति जो कि शाणे बन रहे थे, है ना, ज्यादा ही समझदार बनना चाह रहे थे, उन लोगों का शेयर कंपनी ने कैंसिल कर दिया। अगर कैंसिल कर दिया तो उसके लिए एंट्री बनती 4 फीचर की। तो 4 फीचर की एंट्री ऐसी लिखाती कुछ इस प्रकार से, ये रही आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, देख लीजिए भैया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, फोर फीचर अकाउंट टू शेयर, ये मैंने कल लास्ट क्वेश्चन में बताई थी कैसे आती है, टू कॉल इन एरियर, टू कॉल इन एरियर अकाउंट, कॉल इन एरियर अकाउंट। ओके, अब इसमें सर अमाउंट की बात कर लें तो पहले नरेशन लिख लो फिर अमाउंट की बात करते हैं। तो बीइंग 300 शेयर्स फॉर फीचर ऑन, जगह कम है नीचे दिख जाएगा उम्मीद करता हूं, फेल्ड टू पे द मनी ड्यू, है ना, फेल टू पे द मनी ड्यू, जो पे मनी ड्यू था वो दे नहीं पाए, इसलिए हमने उनके शेयर क्या कर दी, कंपनी ने 4 फीचर कर दिए। तो अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट देखिए बता देता हूं। कैलकुलेशन के लिए हमें चलना पड़ेगा फिर से पहले पेज पे, पहली स्लाइड पे। तो देखिए इतनी सारी स्लाइड रहती है ना मुझे, इसलिए मैं इसको रफ करने वाला हूँ, इसलिए मुझे कई बार अमाउंट गलत लिखा जाता है। तो गलत लिखा जाए तो आप लोग उसको करेक्ट कर लिया करिए, है ना, और या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कहाँ पे करेक्शन करना है। तो मैंने सब मिटा दिया। चलिए अब देखिए, आपने उम्मीद करता हूँ सब लिखा होगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी पैसा मिला था, कि मतलब एप्लीकेशन में कितने मिले थे, 25 रुपए मिले थे, अलॉटमेंट पे 30, फर्स्ट कॉल पे 25 और लास्ट कॉल पे फाइनल कॉल पे भी 20। ये तो हो गया। हमने जो कैंसिल करें, 2 लोग के व्यक्ति कैंसिल करें, एक का अनुभा और एक है हमारी कुमकुम। इसके पास थे 200 शेयर्स, इसके पास थे 100 शेयर्स, दोनों के 300, टोटल शेयर कितने थे 300। अब जब हम 4 फीचर कर रहे हैं तो 4 फीचर मतलब ये होता है कि आपको जो भी इनने पैसा दिया है ना, आपको उसको चुकाना है वापस से, मतलब कि आपने वो शेयर क्या कर दी, वापस कर दी और उसको कैंसिल कर दिया। तो 4 फीचर के जब वापस करते हैं तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना पैसा हमें रिसीव हुआ होगा असल में। तो देखिए रिसीव मुझे पहली बार तो एप्लीकेशन पे तो पूरा अमाउंट हुआ होगा, तो 300 × 25 ये आ गया 7500।
इतना रिसीव हुआ होगा। दूसरे टाइम पे यहां पे कुमकुम का नहीं, कौन दे रहा है देखो, लिखा है कुमकुम होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पे बोथ द कॉल्स, मतलब इसने कॉल टाइम पे पैसा नहीं दिया। और दूसरा कौन है, अनुभा ने कब नहीं दिया, अलॉटमेंट पे नहीं दिया, तो इसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया। तो मतलब कुमकुम ने अलॉटमेंट के टाइम पे पैसे दिए थे, तो इसने दिए थे, तो निकाल लेते कितने पे करेंगे, 30 इंटू 100। कितने शेयर थे इसके पास, 100 शेयर थे, 31 की कीमत थी, तो कितने मिले होंगे, 3000 मिले होंगे। मतलब कि टोटल मुझे जो अमाउंट मिल चुका है वो मिल चुका है 7500 प्लस की 3000। तो इतना अमाउंट रिसीव होता, इसको हमें वापस करना है अब। तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 10,500, इस अमाउंट को वापस करना है, फोर फीचर करना है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। फिर से बोल देता हूं, जितना अमाउंट हमें रिसीव होता है उसको वापस करना पड़ता है, वो होता है फोर फीचर। तो फोर फीचर के लिए ये हमने पहले निकाल लिया कि दोनों ने एप्लीकेशन पे दिया होगा, इधर पे केवल कुमकुम ने दिया था, तो इसका कैलकुलेशन कर लिया 3000 पे और 7500 दोनों के शुरू में, तो टोटल 10,500 हमें मिल चुके हैं, जिसको हम फोर फीचर करेंगे। तो जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री में अमाउंट जब भरना है तो अमाउंट देख लीजिए, लिखा है एक में टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, दिया जाएगा 10,500, अभी बताया कैसे आया। दूसरा कॉल इन एरियर है, तो कॉल इन एरियर देख लो कितनी जगह था कॉल इन एरियर, वहां से सबको टोटल कर लीजिए और कुछ नहीं है। तो कॉल इन एरियर था आपका, एक तो अलॉटमेंट के टाइम पे कॉल इन एरियर 6000 का, कितने का, 6000 का। कहां लिखूं मैं, इधर लिख लेता हूं कहीं पे ऊपर। दूसरा कॉल इन एरियर था आपका 7500 का, तो प्लस 7500। तीसरा कॉल इन एरियर था आपका फाइनल कॉल पे, तो वो रहा ऊपर 6000, तो 6000। नेक्स्ट स्लाइड में जहां पे अगला क्वेश्चन है वहां पे करके बता रहा हूं। 6000 आप लोग एक ही कॉपी में कर रहे हैं, तो ऊपर देखते हैं तीन आपके पास कॉल इन एरियर दिख रहे होंगे, एक 6000 का, एक 7500 का, एक 6000 का। जोड़िए 8005 6 से 12 और 7 हो जाता है 19500। तो 19500 क्या जाएगा आपका कॉल इन एरियर, 19500 कॉल इन एरियर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टोटल 19500, तो 19500 प्लस 10,500 हो जाता है आपका 30,000। 30,000 आ जाएगा आपका क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट में। और इस तरह से जनरल एंट्री कंप्लीट होती है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। भैया समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। और अगर कोई डोनेट करना चाहे तो नीचे डोनेशन की लिंक भी दी है, वहां पे भी डोनेट कर सकते हैं। आपकी अगर कोचिंग की फीस में बचा पा रहा हूं तो उसके लिए शुक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। तो अब जो क्वेश्चंस हैं ये 37 वाला जो अपन कर रहे हैं, इसमें दोनों साथ में, मतलब इशू ऑफ शेयर से प्रीमियम एंड फोर फीचर दोनों। प्रीमियम मैंने बताया, फिर से बताता हूं, जब आपका अमाउंट कुछ मान लेते हैं यहाँ 20 है और आप एक्स्ट्रा रुपीज ले रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब कि 20 का शेयर को आप कितने में बेच रहे हैं, 22 में बेच रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज मांगे ये प्रीमियम कहलाता है। और फोर फीचर तो मतलब पता ही है सभी को कि कैंसिल करना होता है। तो क्वेश्चन में लिखा है कृष्णा लिमिटेड इशूज 5000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, तो 5000 शेयर्स रफ वर्क कर लेते हैं हम जरा। 5000 शेयर्स 20 का एक बेचा कितने में, 2 रुपए प्रीमियम पे, मतलब कि 22 ऑन प्रीमियम। द अमाउंट शेयर विल बी ड्यू ऑन द एप्लीकेशन 6, एप्लीकेशन पे लिया जाएगा 6 रुपए। ऑन अलॉटमेंट 12 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम के साथ ले रहे हैं 12 रुपए, तो आपका 10 का मतलब अलॉटमेंट का प्राइस होगा, 2 रुपए का हो जाएगा प्रीमियम का। एंड 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो जो 4 रुपए बचते हैं वो आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिए जाएंगे। तो ये कहानी थी आपकी इस क्वेश्चन की। आगे लिखा है मोहन हु हैड 200 शेयर्स, तो कोई व्यक्ति है मोहन के पास जो है वो मोहन, इसके पास 200 शेयर्स हैं। फेल टू पे कॉल मनी, मतलब कि ये वाला जो अमाउंट है इसने पे नहीं करा है। आगे लिखा हिज शेयर वेयर फॉरफिटेड एंड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो ये वाले शेयर इसने पे नहीं करे हैं। तो देखिए फाइनल कॉल का जब अमाउंट पे नहीं करा तो कितना पे नहीं करा होगा, इंटू करके देख लेते हैं, 4 × 2 मतलब 800 रुपए इसने पे नहीं करे होंगे। ठीक है, तो कॉल के जब आपने कॉल किया होगा मतलब कि ड्यू की एंट्री करी होगी, तब तो आपने सबको फोन लगाया होगा, पर जब पैसे की बात आई तो एक व्यक्ति है मोहन जिसने पैसे नहीं दिए, तो एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं, अलॉटमेंट की करते हैं विद प्रीमियम के साथ। तो चलिए करते हैं यार क्वेश्चन। एप्लीकेशन की एंट्री सभी को पता है कि सबसे पहले पैसा आता है हमारे बैंक के खाते में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 30,000 और 30,000। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन का मनी क्या होगा, रिसीव हुआ है।
देख लीजिए 30,000 कैसा आया, इंटू करके बता देता हूं, 6 इंटू 5, 6 5 जो 30 और 3 0 30,000। सेकेंड एंट्री इसी की, जब ये अमाउंट क्या होगा आपका ट्रांसफर करते हैं आप शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है अपने को, तो ये एंट्री बनती है। अमाउंट आ जाएगा आपका 30,000 था, 30,000 ही आना है। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव नहीं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, क्या करा गया, ट्रांसफर करा गया, रिसीव तो ऊपर था, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। थर्ड एंट्री बनेगी, एप्लीकेशन के पास हो गई, अलॉटमेंट की कहानी आते हैं। तो अलॉटमेंट पे पहले ड्यू की जब एंट्री होती है, तो ड्यू की एंट्री करते टाइम आपको बताना होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब ध्यान रखना है आपको, कैपिटल जहां पे आया तो साथ में आपका क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आता है। तो हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किसके साथ आएगा, कैपिटल अकाउंट के साथ आएगा। जहां पर भी कैपिटल अकाउंट आए तो साथ में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अगर बोला है तो लिखना है। मतलब कि अगर फर्स्ट कॉल पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है तो जहां पे शेयर कैपिटल आएगा फर्स्ट कॉल में, वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम लगाना है। अगर अलॉटमेंट पे दिया तो अलॉटमेंट पे लगाना है। बीइंग मतलब आप ड्यू की जब एंट्री करते हैं तब आपको बताना होता है कि आप कितना अलॉटमेंट का ले रहे हैं, कैपिटल का कितना ले रहे हैं और प्रीमियम में कितना ले रहे हैं। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, तो अमाउंट आ जाएगा 60,000। शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना, प्रीमियम में कितना, तो उसके लिए हम थोड़ा सा चलते हैं पीछे और पीछे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखो अलॉटमेंट का कितना लिया जाएगा 50,000, 10 रुपीज 5,000 शेयर्स के, ऐसे ही प्रीमियम का 2 रुपीज 5,000 शेयर के, तो कितना होगा 10,000। तो ये टोटल कितना होगा 60,000। तो मैंने टोटल 60,000 लिख दिया था, इसलिए 60,000 ये है। आप लोग पहले कैलकुलेशन करना उसके बाद लिखना। तो कैपिटल का है आपका कितना 50,000, प्रीमियम का है इसमें 10,000। ये एंट्री बन गई। अब इसको हम क्या करते हैं, अलॉटमेंट को बैंक रिसीव होता है, जब रिसीव की एंट्री करते हैं तो रिसीव पैसा कहाँ आता है, हमेशा बैंक अकाउंट में आता है मेरे। तो मेरे को पता है पैसा हमेशा बैंक अकाउंट में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, जब अभी हो गई आपके अलॉटमेंट की पूरी एंट्री। अब करते हैं हम फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल पे तो हमें पता है क्या करना है, फर्स्ट कॉल पे कितना रुपीज लेना है, 4 के हिसाब से लेना है। तो पहले जब 4 के हिसाब से लेना है तो ड्यू की एंट्री करी जाएगी। तो ड्यू की एंट्री लिख लेते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना 20,000 और 20,000, 4 5 20। आप लोग बुक में या कॉपी में जहां भी लिख रहे हैं वहां देखो जरा ऊपर। तो बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, तो एक एंट्री तो ये होगी आपकी ड्यू की एंट्री। अब जब ये रिसीव होता है तो रिसीव में हम एंट्री कितनी बनाएंगे, देख रिसीव में हम इसकी एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट। मेरा पैसा कहां था, बैंक अकाउंट में। मुझे पता है कि एक व्यक्ति है बीच में मोहन नाम का, कौन है दिखा देते हैं। चलिए
एक व्यक्ति है दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोहन नाम का व्यक्ति है, ये हमें पैसा नहीं दे पा रहा है। अगर पैसा नहीं दे पा रहा तो कितने शेयर का नहीं दे पा रहा है? 800 रुपए, मतलब 200 शेयर्स का नहीं पा रहा है, 800 नहीं दे पा रहा है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? कॉल इन एरियर। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल इन एरियर डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना डेबिट करना है? 19,200। कैसे पता? क्योंकि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के थे 20,000, जिसमें से 8,000 पे नहीं कर पाए, तो बचता है अमाउंट है 19,200। तो आप सबसे बाद में लिखना उसे, या फिर आप पहले भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ध्यान में है तो, है ना। जैसे कि आपने लिखा 20,000, कॉल इन एरियर लिखा 8,000, तो जो अमाउंट बचता है वो कितना बचेगा? 19,000, 8,000 नहीं सॉरी 800। कितना? 800। तो अमाउंट है उसका 800, तो आ जाएगा 19,200। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नरेशन का लिखेंगे, नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब हमें क्वेश्चन में और क्या बोला है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है एंड हिज शेयर वेर फॉरफिटेड। तो फॉरफिटेड के लिए भी जनरल एंट्री पास करनी है, तो फॉरफिटेड की जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। फॉरफिटेड के लिए जनरल एंट्री हमेशा बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। जहां से आपको पैसा मिलना बंद हुआ वहीं से करना है। कहां से मिलना बंद हुआ है? टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। केवल यहीं पे नहीं मिला है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यहीं से नहीं मिला है। आगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना? 3200। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना? 800। तो कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 4000। ये फॉरफीचर कैसे पता मुझे? चलो मैं वापस से अमाउंट मिटा के लिख के निकाल के बता देता हूं, कैलकुलेशन करके दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो 800 सभी को पता ही रहा, यहां से आया है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने मिले थे? 800 रुपए उसके दिए थे, वो कैंसिल करे गए। फॉरफीचर अमाउंट कैसा? फॉरफीचर से मतलब रहता है कि उसने कितना पैसा मुझे अभी तक दिया होगा जिसको मैं कैंसिल करूंगा। तो उसने मुझे पैसा एप्लीकेशन के टाइम दिया होगा और एक पैसा अमाउंट दिया होगा उसने मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे। तो एप्लीकेशन पे दिया उसने 6 के हिसाब से, तो 6 टू 1200 सॉरी। अगली बार उसने मुझे दिए प्रीमियम के हिसाब से 12 रुपए, तो कितना हो गया? 24। तो इसमें प्रीमियम के साथ इंक्लूड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि प्रीमियम जो है वो अलग से है। तो आपके इसलिए कितना से कैलकुलेट करना है? तो 200 इंटू 10। एप्लीकेशन अलॉटमेंट का कितना लिया उससे अपन ने? 200 इंटू 10, तो ये होगा आपका कितना? 2000। तो टोटल अमाउंट जो है 3200 मुझे फॉरफिटेड करना है। तो देखिए आप ऊपर आंसर लिखा हुआ है, कहां लिखा आंसर? देखिए बताता हूं, ये लिखा शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3200। तो 3200 समझ में आएगा, ये आ जाएगा 3200। मतलब कि इतना पैसा उसने दिया था, 6 रुपए दिए थे पहले, फिर 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट करा था 200 शेयर्स का, तो इतना पेमेंट हमें दे चुका है जिसको हम फॉरफीचर करेंगे। तो फॉरफीचर अकाउंट में यहां लिखा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 800, फॉरफीचर अकाउंट 3200, शेयर कैपिटल अकाउंट टोटल आ जाएगा 4000। नरेशन बीइंग 200 शेयर फॉरफिटेड या फॉरफीचर्ड, है ना, शेयर्स फॉरफिटेड, बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है ललिता took 500 shares of 100 each from Yogita Limited at the premium of 20 per shares। तो अब ये क्या कहानी है? The share money was payable as below 20 on applications। कितने पे? 100 rupees 500 shares, 500 shares 100 each from the at the premium of, मतलब कितने? 500 shares 100 रुपए के ईच, 2 रुपए प्रीमियम का, मतलब 20 रुपए सॉरी 20 पर शेयर, प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। प्रीमियम कितना? 20, मतलब कितने में लिया? 120 में लिया गया है। तो ये कहानी समझ में। आगे लिखिए द शेयर मनी वाज पेएबल एज बिलोस, तो 20 ऑन एप्लीकेशन,
30 ऑन अलॉटमेंट विद प्रीमियम, तो अलॉटमेंट विद प्रीमियम है तो 10 इसकी वैल्यू होगी, प्रीमियम हो गया 20 रुपए, क्योंकि लिखा 30 मतलब टोटल 10 प्लस 20 ही होता है, 20 हमें पता है प्रीमियम का है, तो 10 का होगा अलॉटमेंट का होगा। आगे लिखा है 30 ऑन फाइनल फर्स्ट कॉल एंड 40 एंड फाइनल कॉल, 40 एंड फाइनल कॉल। Lalita paid only application and allotment money and such per her shares were forfeited after final call. 5 journal entries for 4 features only. तो ये आपको पूरी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4 फीचर की एंट्री करना है। तो उसने पेमेंट क्या करा पहले तो वो देख लो। ललिता पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी as such हर शेयर्स, तो मतलब जितना पैसा आपने पे करा गया उतना ही 4 फीचर करा जाएगा, ये की एंट्री नहीं करी जाएगी, ये पेमेंट नहीं करा है तो हमें निकालना पड़ता है पर, है ना। तो कितने शेयर लिए कैलकुलेशन करेंगे जरा। तो 30 इंटू 500 शेयर्स, तो फर्स्ट कॉल के 1500 नहीं दिए, सेकेंड कॉल 40 इंटू 500, तो सेकेंड कॉल के कितने देने थे वो भी नहीं दिए, 5 4 20, 2000, इतना पैसा नहीं दिया। दिया कितना वो बता दो, 20,000 लिख दिया, 2000 लिखना था, दिया कितना होगा वो लिख लेते हैं। तो 20 रुपीज दिए हैं, ये पेमेंट नहीं करा, क्रॉस बना रखा मैंने पहले भी, ये दिया हुआ है, तो 500 इंटू 20 मतलब कि 5 2 10 और कितने जीरो, 3 जीरो, ओके नहीं सही था पहले भी, 20,000 ही आएगा, है ना, 3 और 3 जीरो, 5 4 20, 20,000, 15,000, हजार आएंगे, सब कैलकुलेशन का नहीं करना। फिर 10 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा, तो 500 इंटू 10 तो कितना, 5000। तो उसका जो शेयर्स 4 फीचर करा जाएगा, असल में जो पेमेंट उसने करा था वो 10,000 और 5,000 मतलब 15,000। तो आंसर तो आपको यहाँ दिख गया होगा, अमाउंट ऑफ शेयर 15,000। जनरल एंट्री करनी है, जनरल एंट्री 4 फीचर की बहुत इजी होती है। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कौन सा कैपिटल, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। तो ये तो हो गई जनरल एंट्री। अमाउंट भी मैंने आपको बता ही दिया कितना कितना लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं 4 फीचर अकाउंट। तो अमाउंट 4 फीचर का था 15,000, कहां गया, 4 फीचर का 15,000, सेकेंड कॉल का कितना था 20,000 और फर्स्ट कॉल का था 15,000। तो टोटल कैपिटल में आ जाएगा 15 15 30 20 50 50,000। देख लीजिए पीछे सही लिखा है हमने, कहीं गलती तो नहीं करी है, कहीं गलती हो तो बता दीजिएगा। तो ये हो गई आपकी जनरल एंट्री। नरेशन देख लेते हैं, समझ में आ रहा है सभी को तो आप गलती भी सही कर लेंगे। बीइंग शेयर forfeited ड्यू टू non payment of first and second call, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। तो ये हो गई जनरल एंट्री और इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोनल वाज होल्डिंग 50 इक्विटी शेयर्स एट 20 ईच ऑफ बिट2 लिमिटेड इशू एट 10% प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर्स कितने 50, अब यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है तो आप लोग बुक में क्वेश्चन देखना। 50 इक्विटी शेयर्स हैं, जल्दी ज्यादा आगे पहुंच गया अपन, 50 वो क्वेश्चन पहुंच गया भैया, कहाँ चले गया, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके 38 कर लिया, 39 कर रहे थे, हाँ जी, कलर चेन, मार्कर चेन, पॉइंटर चेन, हाँ। तो 50 इक्विटी शेयर्स हैं, 50 इक्विटी शेयर्स में 20 ईच है, लिखा है 20 ईच ऑफ बिट2 लिमिटेड इशू एट 10% प्रीमियम। तो 10% कितना होता है 20 का 2 रुपए होता है, तो 20 रुपए कीमत थी, 2 रुपए प्रीमियम का हमने लिख दिया ऊपर। शी पेड 6 ऑन एप्लीकेशंस, तो 6 ऑन एप्लीकेशंस पे, 6 ऑन अलॉटमेंट बट कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
बट कुड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 5 फर्स्ट का था, 5 फाइनल कॉल का था, ये पेमेंट नहीं करा। हर शेयर वेयर फॉरफिटेड और मेक जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर शेयर्स। तो अब मुझे कुछ भी प्रीमियम की जानकारी नहीं दी है, सीधे सीधे मुझे बोला मेक जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर की जर्नल एंट्री करना है। ये 2019 एमपी बोर्ड में आ चुका है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है, केवल उसने फॉरफीचर दिया है, कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। जैसा आपने पिछला क्वेश्चन करा था वैसा का वैसा ही है, सिर्फ अमाउंट निकालो कितना पैसा उसने पे करा होगा। तो कितना पे करा होगा जल्दी कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। चलिए 6 रुपीज इंटू 50 शेयर्स होता है 6 इंटू 50 300 एप्लीकेशन का, 300 इसका। इधर आ जाएगा 5 5 25 250 फर्स्ट कॉल का, 250 सेकंड कॉल का। ये पे नहीं करा, ठीक है। तो इसको हम जरा अब लिख लेते हैं जर्नल एंट्री। मैंने वही पीछे वाली एंट्रीज कॉपी कर ली हैं, आपको सिर्फ अमाउंट भर के बताता हूं, वैसी की वैसी एंट्री होनी है। क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल, क्योंकि इन दोनों कॉल के बाद ही उसका शेयर कैंसिल करा गया। तो फॉरफीचर में आ जाएगा 300। तो फॉरफीचर अकाउंट 300, कलर चेंज करके लिख देता हूं 300। फर्स्ट कॉल का आया 250, सेकंड कॉल का भी 250, इतना उसका कैंसिल करा गया है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट में टोटल आ जाएगा 250 250 500 और 300 होता है 800। तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 300 शेयर। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, देख लेते हैं जरा। हाँ जी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ देखिए क्या हुई बता देता हूं आपको। चलिए, तो आपको अमाउंट इतना इतना नहीं भरना है जैसा मैंने भरा है, तो ये गलत हो गया है ना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले फिर से आपको एक कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपने जो पहला वाला था ये तो सही है, ये एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमने गड़बड़ क्या करी, ये वाला अमाउंट नहीं निकाला है ना। ये अमाउंट कितना आएगा ये और निकाल लेते हैं। तो इस पे देखिए, इस पे लिखा है 10% प्रीमियम, 2 इन प्रीमियम है, तो जो अलॉटमेंट की वैल्यू है वो कितनी होगी 4 होगी। अलॉटमेंट कितना है 4 है। अलॉटमेंट अगर 4 है तो वह अमाउंट कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। 50 इंटू 4 तो हो जाएगा आपका 200। तो 30 और 200 मतलब 500 रुपए आपको फॉरफीचर में डालना है। तो 500 फॉरफीचर में, 250 आपके फर्स्ट कॉल का, 250 आपके सेकंड कॉल का। तो अब सबको क्लियर हो गया होगा क्या करा गया। तो फॉरफीचर में आ जाएगा 500, सेकंड कॉल में 250, फर्स्ट कॉल में 250, टोटल आ गया 250 250 500 500 500 1000। 1000 आपका क्या आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट में आ गया। और इस तरह से आपने शेयर को फॉरफीचर कर दिया। तो ये सभी को ध्यान रखना है जब भी प्रीमियम दिया हुआ है कि अलॉटमेंट के साथ में होता है जनरली प्रीमियम, है ना। चलिए, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अगर सबको यहां तक मेरा पढ़ाया समझ में आया तो एक बार जरा सब्सक्राइब कर दी जाए, सब्सक्राइब बहुत कम है अपने मेरा। क्वेश्चन नंबर 40 है, थोड़ा सा हेडिंग पे ध्यान दें किस बारे में है। तो ये है इशू ऑफ शेयर्स एट पर फॉरफीचर एंड री इशू। तो पर भी है इसमें, फॉरफीचर भी है एंड री इशू भी है। तो री इशू करने का मतलब ये रहता है कि जब आपकी कंपनी किसी के शेयर कैंसिल फॉरफीचर कर देती है तो उसको वापस से पब्लिक में इशू करती है, उसे कहा जाता है री इशू करना। ठीक है, कैसे करते हैं उसकी जनरल एंट्री नॉर्मल है। तो देखिए क्वेश्चन 40 कह रहा है एक कंपनी इशू 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। कितने शेयर्स है 2000 शेयर्स हैं, हर एक की कीमत 10। पेबल 3 ऑन द एप्लीकेशन, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 4 पर शेयर ऑन कॉल, 4 पर शेयर ऑन कॉल। तो हो गया 3 3 6 4 10। ठीक है, ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट कॉल मनी ऑफ 300 शेयर्स। तो कॉल मनी ऑफ 300 जो भी था ये व्यक्ति का कॉल मनी वाला है ना। इसके जो शेयर्स हैं वो क्या कह रहा है, इसने पैसा नहीं दिया, मतलब 300 शेयर वाले ने पैसा नहीं दिया कॉल मनी पे। द डायरेक्टर फॉरफिटेड दिस शेयर्स। तो डायरेक्टर ने इन शेयर्स को क्या कर दिया फॉरफिटेड कर दिया। फिर लिखा है एंड रीइशू द सेम फॉर द कैश ऑफ 2800। तो इन्हीं के शेयर्स को उसने क्या करा रीइशू कर दिया 2800 में। तो अब मुझे ये बताइए कि पहले तो आप इसकी कीमत कितनी होने वाली है वो निकालना पड़ेगी और उसके बाद हम करेंगे। पहले देख लें क्वेश्चन में जनरल एंट्री किसके लिए करनी है। तो जनरल एंट्री करनी पास फॉरफीटेड रीइशू एंड ट्रांसफर एंट्रीज इन द बुक ऑफ द कंपनी। तो फॉरफीटेड की रीइशू और ट्रांसफर की एंट्री करनी है बुक में। तो चलिए कर लेते हैं जरा सा सिंपल से। फॉरफीटेड की एंट्री सभी को पता क्या करी जाती है, शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले एंट्री लिख लेते हैं फिर अमाउंट कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट एक ही है तो एक ही अलॉटमेंट होता तो अलॉटमेंट भी आता है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये हो गई एंट्री। अब अमाउंट कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो नरेशन लिख लें जरा, बीइंग 300 शेयर्स
फोरफिटेड। ये हो गई जनरल एंट्री। अमाउंट कैलकुलेशन कर लें। फोरफीचर मतलब कि इसने कॉल मनी नहीं दिया तो इससे पहले मनी कितना दिया होगा, तो एप्लीकेशन का तो दिया होगा, तो 300 इंटू 3 मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे 900 दिए होंगे। ऐसे ही उसने अलॉटमेंट के टाइम भी 900 दिए होंगे, तो 900 प्लस 900, तो ये 900 कहाँ से आया, अलॉटमेंट का। दोनों टाइम पे 900 दे चुका है, ये वाले नहीं दिए उसने। ये कितने होते हैं, 3 4 जा 12, 1200 ये होते हैं, 3 4 जा 12, 1200 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो दिए कितने थे, 1800 और 1200, तो टोटल आदमी को देने कितने थे शेयर फोरफीचर, तो हम करेंगे 1800, जो कि उसने नहीं दिए। ओके, मतलब जो कि अमाउंट दे चुका था वो 1800 क्या, ये वाला अमाउंट दे चुका था, तो इसको कर दिया हमने फोरफीचर। शेयर कॉल के टाइम पे जिसने नहीं दिया अमाउंट वो था आपका 1200, तो टोटल मेरा कैपिटल में आना चाहिए था 3000, मतलब इस आदमी से मुझे टोटल 3000 लेने थे। ठीक है, ये तो होगी बात क्लियर। अब देख लीजिए हम इसको, ये शेयर होगा इसके कैंसिल, फोरफीचर है ना, तो फोरफीचर में कितना आया, टोटल आया 3000, इतना आपने करा। अब इसको हम रीइशू करेंगे, तो मेरे को टोटल शेयर कैपिटल कितना मिलना चाहिए था, 3000 मिलना चाहिए था, तो 3000 तो नहीं मिला, लेकिन कंपनी कह रहे हैं कि हम 2800 में इशू कर देंगे इसे, कितने में, डिस्काउंट में कर रहे हैं मतलब इशू, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 200 का डिस्काउंट रहेगा। तो डिस्काउंट को हम डिस्काउंट लिखते नहीं है असल में, मतलब कि फिर से कह रहा हूँ 3000 के इशू करना था, मतलब 3000 रुपये मिलना चाहिए था, पर कंपनी ने उसे 2000 में 2800 में इशू कर दिए। तो जब मेरे पास पैसा आता है तो कहाँ आता है, बैंक अकाउंट में आएगा, तो री इशू में भी पैसा तो आएगा बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितना आ गया, 2800 लिख के दिया, हम मन से नहीं लिख रहे, हमें क्वेश्चन में लिखा 2800 में इशू करना है। ठीक है, बचा हुआ पैसा कहाँ रहेगा, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में रह जाएगा, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट, ये हमारा पैसा फोरफीचर अकाउंट में डेबिटेड, कितना डेबिट रहेगा, 200 डेबिट रहेगा। 2 ये पैसा कहां से आता है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मतलब इसका ये हुआ, ये जनरल एंट्री का कारण ये 3000 हो गए। नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग, ये हो गया हमारा रीइशू, बीइंग फोरफीचर फोरफिटेड शेयर रीइशू, फोरफिटेड शेयर जो थे वो क्या कर दिए, रीइशूड कर दिए गए। अब ये हो गई रीइशूड की एंट्री। अब अगली एंट्री कर, तो तीसरी एंट्री का कारण देख लो, सुन लो, कंपनी को इतने पैसे मिल चुके थे, ये पैसे जो क्या मिल गए थे, है ना। अब आपने आखिरी के फर्स्ट कॉल जो भी व्यक्ति है 300 वाला, उसने क्या करा, आखिरी के दिए नहीं पैसे, तो इस कंडीशन में कंपनी ने उसके शेयर्स तो कैंसिल कर दिए। अगर शेयर्स कैंसिल कर दिए तो ये वाले पैसे क्या हुआ, कंपनी वापस करेगी, नहीं करती भैया, कंपनी कभी वापस नहीं करती। तो मैं जब से बता रहा हूं, है ना, वो आपके समझने के लिए था, लेकिन कंपनी कभी रियलिटी में कभी शेयर्स वापस नहीं करती है। तो शेयर वापस नहीं करती है, तो आपने अभी देखा जनरल एंट्री में, देख लीजिए जनरल एंट्री में शेयर फोरफीचर में कितने थे, 1800 डाले, 1800 में से हमने कितने, 200 और, हाँ भाई ये क्या होगा, ये भी डेबिट होगा, ये क्रेडिट था, तो आपका जो बैलेंस बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है, 1600 का बैलेंस बचा हुआ है। कहने का मतलब ये तीसरी जो एंट्री है वो इन दोनों की क्या बनेगी, इन दोनों की एडजस्टमेंट से बन रही है। जैसे कि करके दिखा देता हूं, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर नहीं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, मतलब कि जो फोरफीचर में बैलेंस रह गया था उस बैलेंस को हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो कितना बैलेंस बचा था, माइनस करके दिखा देता हूं, 1800 माइनस 200 आता है 1600। नरेशन लिख लेते हैं इसका अब जरा, तो एंट्री सभी को समझ आ गई होगी, ऐसी उम्मीद करते चल रहे हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन और करेंगे और क्लियर हो जाएगा। बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं आपको, फोरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, एक कैपिटल रिजर्व है जिसमें ट्रांसफर कर दिए हमने, पैसे रखे रहेंगे, कभी तो काम आएंगे फ्यूचर में। चलो देखो, कंपनी ने शेयर तो कैंसिल कर दिए, पैसा भी बचा हुआ है ना, पैसा भी बचा हुआ है, कंपनी ने शेयर भी कैंसिल कर दिए और पैसा भी बचा हुआ है, मतलब डबल मुनाफा हो रहा है।
तो देखिए कैपिटल फोर फीचर में कितने थे 1800 मेरे क्रेडिट वाला, ये कौन सा बैलेंस है मेरा क्रेडिट वाला, इधर पे मेरा डेबिट आ रहा है 200, तो मतलब मेरा कुछ बैलेंस बचा होगा फोर फीचर का, तो वो बैलेंस कितना बचा होगा, वो बैलेंस बचा होगा 1600, 1800 माइनस 200 कितना है 1600, तो ये 1600 मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसलिए मैंने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, बस इतनी सी कहानी थी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन 41 में कह रहा है कि रामू लिमिटेड इशू टू द पब्लिक 5000 शेयर्स 5000 preference shares of 10 each payable 2 on the application, 3 on allotment, 2 on the first call and 3 on the second and final call. Mr. सुरेश, तो मैं पहले लिख लेता हूं जरा सी कहानी। 5000 शेयर्स हैं, 10 ईच है, 2 ऑन एप्लीकेशन है, 3 अलॉटमेंट है, 2 फर्स्ट कॉल है और 3 सेकंड कॉल है, सेकंड एंड फाइनल। मिस्टर सुरेश, कोई सुरेश है, ये हमारा सुरेश है, हमारा सुरेश हमेशा ऐसे ही बनता है एक जैसा हमारा कोई भी व्यक्ति हो ना ऐसे ही बनेगा, है ना। तो सुरेश कितना है 250 शेयर से कुड नॉट पे द फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मतलब ये वाला पैसा, मनी आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस शेयर्स हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड, तो शेयर क्या कर दिए इसके फॉरफिट कर दिए। द फॉरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट द प्राइस डिस्काउंट ऑफ 2, मतलब किस पे डिस्काउंट 2 पे रीइश्यू कर दिए, डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज। अब रुपीज के डिस्काउंट कैसे निकालेंगे दिखा देंगे अभी। पास जर्नल एंट्रीज एज रिगार्ड टू द शेयर्स, मतलब कि देखिए शेयर पे अमाउंट कितना मिलना चाहिए था और हमने उस पर 2 रुपए कम करके दिए गए, वो है डिस्काउंट। रीइश्यूड एट द डिस्काउंट ऑफ 2 पास जर्नल एंट्रीज एज रिगार्ड ऑफ द फोर फीचर एंड रीइश्यूड एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाना हम अभी नहीं सीख रहे, बाद में सीखेंगे, कब आखिरी चैप्टर में बैलेंस शीट बनाना अच्छे से सीखेंगे तब बनवाई जाएगी। वैसे बहुत ईजी होती है, बहुत ईजी होती है, पेपर में वैसे पूछते नहीं है इसलिए मैं करवा भी नहीं रहा हूं अभी, है ना। तो एंट्री कर लेते हैं। जनरल एंट्री प्रेफरेंस शेयर है, कैसा है प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले एंट्री काय के लिए बनाएगी फोर फीचर के लिए, तो फोर फीचर के लिए प्रेफरेंस शेयर, पहली चीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। 2 बहुत लंबा गया, शेयर फोर फीचर अकाउंट, तो फोर फीचर जब करेंगे तो फोर फीचर में 2 तरीके हैं। फोर फीचर में मैंने आपको बताया, या तो आप क्या करिए सबका अलग अलग कैलकुलेट कर लीजिए और ऐड कर दीजिए, मतलब कि सबका अलग अलग कैसे 2 इंटू 250, 3 इंटू 250 और 2 इंटू 250, या फिर आप इन सबको ऐड करिए और इन सबको ऐड कर दीजिए, जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका भी आ जाएगा। जैसे कि 2 + 5 2 3 2 + 3 5 5 + 2 7, तो 7 इंटू 250 भी उतना ही आएगा जितना इन सबको जोड़ने के बाद आएगा। तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए वैसा कर लीजिए। तो ये आ जाएगा 0 7 5 = 35, क्रिया है 3 7 2 = 14 और 3 होता है 17, तो 1750 आ जाएगा। यहाँ पे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 25 3 होता है 750, तो फर्स्ट कॉल पे 750 और फोर फीचर अकाउंट में 1750 और इधर आ जाएगा 750। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट चले जाएगा आपका 250 2500, इन दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। अब जब ये तो हो गया आपका क्या फोर फीचर की एंट्री, तो बीइंग पहले लिख देता हूं, बीइंग 250 मतलब 250 शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स फॉरफिटेड, और इसके बाद लिखेंगे रीइश्यू, तो रीइश्यू कहां पैसा आता है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, मुझे पता है बैंक अकाउंट में पैसा आता है। इसके अलावा मेरे एक शेयर कैपिटल अकाउंट में कुछ पैसा रह जाएगा क्योंकि डिस्काउंट में दिया गया है शेयर्स, है ना। तो फॉर फीचर अकाउंट ये हो गया फॉर फीचर, डेबिट पहले जनरल एंट्री लिख रहा हूं फिर अमाउंट लिख के बताऊंगा, है ना। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों, क्योंकि हम जब रीइश्यू करते हैं तो पैसा वही बात मेरे कहाँ आता है, पैसा हमेशा बैंक अकाउंट में आता है, और कहाँ आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गई आपकी एंट्री। नरेशन का लिखते हैं बीइंग, अमाउंट लिखते हैं, रुक जाइए 2 मिनट बस। बीइंग फॉरफिटेड, आप लोग भी हमेशा पहले क्या करेंगे जनरल एंट्री लिखेंगे और उसके बाद अमाउंट भरेंगे, क्योंकि अमाउंट लिखने में गलती हो सकती है, तो पहले आप जनरल एंट्री लिख लें उसके बाद ही करें। री इशू ऑन डिस्काउंट,
तो बीइंग फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू ऑन डिस्काउंट, फॉरफिटेड जो शेयर थे उनको हमने डिस्काउंट पे इशू कर दिया। अमाउंट भर लेते हैं जरा, आप देखिए जरा पीछे चलते हैं। ये लिखा डिस्काउंट ऑफ ₹2, तो ₹2 का डिस्काउंट, 250 शेयर थे, तो डिस्काउंट में कितना चल जाएगा, 500 चले जाएगा। तो डिस्काउंट आ जाएगा 500, मतलब कि शेयर फॉरफीचर में कितना चले जाएगा, 250, 250, ये हो गया डिस्काउंट 250। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन बताया था, सॉरी 250 नहीं, कितना, 500 डिस्काउंट हो गया 500। तो बचा हुआ अमाउंट आपका शेयर कैपिटल का तो हमने पहले ही निकाल चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ है देखिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना करा था, 2500, तो 2500 लिख दीजिए यहाँ पे, 2500। 500 डिस्काउंट में चले गया तो आपका बैंक अकाउंट में कितने रिसीव हो जाना है, 200 रिसीव हो जाना है। अब तीसरी एंट्री आती है क्या की, एडजस्टमेंट की। एडजस्टमेंट कैसा हो रहा है, फॉरफीचर का हो रहा है। देखिए फॉरफीचर में डेबिट करा आपने 500, या फॉरफीचर में कैपिटल थे 1750, तो इन दोनों का जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस आप कहां ट्रांसफर करेंगे, आपके जनरल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1750 माइनस 500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, आपने क्या करा, रिजर्व में भेज दिए। रिजर्व अकाउंट कितने भेज दिए, 1250 और 1250। नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है ना, बीइंग बैलेंस अमाउंट ऑफ द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कहां ट्रांसफर करा उसे हमने, शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल नहीं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सब लोग इससे पढ़ सकें, है ना। एमपी बोर्ड के लिए बहुत फायदेमंद है ये चैप्टर। क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता है 80 में से। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। आज वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जुड़े रहिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पे भी डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।